कोयले के काले कारोबार में इतना पैसा है कि गिनने के लिए लोग कम पड़ जा रहे हैं, लेकिन नोट खत्म नहीं हो रहे हैं भाई साहब। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। देश में कोयले का कारोबार हजारों का है, लाखों का है, या करोड़ों का है, या कुछ लाख करोड़ का है। इस लाख हजार करोड़ के चक्कर में नहीं फंसता हूं, बस इतना बता देता हूं कि कोयले का काला कारोबार करने वालों की जिंदगी में पैसे की अहमियत खत्म हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा, पैसे की अहमियत खत्म हो जाती है। समझ गए आप? मतलब इतना अकूत माल कमा लेते हैं वो, इतना पैसा कमा लेते हैं कि पैसे को बोरे में रखना पड़ता है। मूली, गाजर, सब्जियों की तरह नोटों के बंडलों का ढेर लगा रहता है। करोड़ों के कोयला कारोबारी के घर नोटों का ढेर देखना है? कोयले से काली कमाई का सबूत आपको देखना चाहते हैं? और कोयले का काला कारोबार करने वाले कैसे हजारों करोड़ रुपए कमाते हैं, यह जानना चाहते हैं? ये सब कुछ अगर आप देखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि मूली, गाजर पैसों की तरह जो मंडियों में आप देखते हैं ना, बहुत भयंकर तरीके से हर तरफ रखा रहता है बोरे में, उस तरह अगर पैसा कमाया जा सकता है किसी कारोबार से, तो कुछ मत देखिए, हमारी ये स्टोरी देखिए। अच्छा, आप में से गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म किसने देखी है? देखी होगी, बहुत मशहूर फिल्म। उस फिल्म की शुरुआत झारखंड के धनबाद जिले से होती है। धनबाद यानी कोयले की राजधानी, धनबाद यानी झारखंड का वो हिस्सा जहां हजारों लाखों करोड़ का कोयला। धनबाद मतलब धन से आबाद शहर, और इसी धनबाद से इतना काला खजाना मिला है कि देखेंगे तो आंखों पर विश्वास नहीं होगा। वीडियो देखना चाहते हैं? क्यों इतनी भूमिका बना रहा हूं? चलिए आपको दिखाते हैं। दिखाइए भाई। मेरे बगल में जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये झारखंड के धनबाद जिले से आई। धनबाद में ईडी ने रेड की है और रेड में भर भर के पैसा मिला है, भर भर के खजाना मिला। बोला था ना भाई साहब आपको कि सब्जियों की तरह नोटों के बंडल बिखरे हुए, इतने बंडल कि आप गिनती नहीं कर सकते। चारों तरफ 500 की गड्डियां नजर आ रही, लगभग 4 फीट की नोटों की चट्टान। मतलब अपार पैसा है, अपार पैसा है। हम जैसे साधारण लोगों के पास 2, 4, 500 के नोट की गड्डी आ जाए तो सुबह शाम उठकर उसे देखते रहते। जेब में 500 का बंडल हो तो आदमी के बात करने का तरीका बदल जाता है, आवाज में वजन बढ़ जाता है, 2-4 दिन तक मूड ऐसे ही खुश रहता है। और यहां देखिए, वही 500 के नोट कचरे की तरह जमीन पर बिखरे हुए। और जानते हैं ये नोट किसके और कुल कितना पैसा? नहीं जानते? चलिए आपको बता दें। देखिए, ये संपत्ति झारखंड के कोयला कारोबारी लाल बाबू सिंह और अनिल गोयल। लाल बाबू सिंह धनबाद के बड़े कोयला माफिया हैं। धनबाद में चल रहे अवैध कोयला खनन, परिवहन और सिंडिकेट चलाने की वजह से उन पर ईडी ने कार्रवाई की। लाल बाबू सिंह और अनिल गोयल के सहयोगियों के 31 ठिकानों पर ईडी ने रेड की, और उसी रेड में ये पैसा, इस रेड में ईडी को 600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिली, 200 से ज्यादा प्लॉट मिले, कई कमर्शियल बिल्डिंग मिली, खेती की जमीन मिली, 160 करोड़ के म्यूचुअल फंड मिले, 1 करोड़ 2 लाख कैश मिला, कई डिजिटल डिवाइस मिले। मतलब इतना माल मिला है कि ईडी की टीम भी गिनते गिनते थक गई। ईडी ने इस मामले में एक प्रेस नोट भी जारी किया है और इस बात की पुष्टि की है कि धनबाद के कई कारोबारी इस काले हीरे को लूटने में लगे थे और रंगदारी और सिंडिकेट चलाकर इन लोगों ने पैसों का पूरा साम्राज्य बना लिया था। और झारखंड के इतिहास में कोयले के अवैध कारोबार से जुड़े सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक है, सबसे बड़ी कार्रवाई। चलिए, ये तो कार्रवाई की बात हो, लेकिन कोयले से काली कमाई कैसे होती, कैसे भ्रष्टाचार किया जाता है, कौन कितना फर्जीवाड़ा करता है, चरणबद्ध तरीके से एक एक करके कैसे पैसों का हेरफेर होता, आज इसका खुलासा भी आपके लिए कर देता हूं। लेकिन सबसे पहले
आपको कोयले के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूं। चीन दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है और चीन के बाद इस लिस्ट में भारत का नंबर आता है। भारत का कोयला पूरी दुनिया में सप्लाई होता है और इसी सप्लाई चेन की हर एक कड़ी पर कुछ लोग भ्रष्टाचार का जंग लगा देते हैं। भारत के टॉप 4 कोयला उत्पादक प्रदेशों में पहले नंबर पर झारखंड, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ का नंबर आता है, छत्तीसगढ़ के बाद तीसरे नंबर पर ओडिशा और चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश। आपको बताया ना कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का कनेक्शन क्या है, आगे भी बताऊं। भाई अगर आप सोच रहे हैं कि हमें झारखंड की खबर क्यों दिखा रहे हैं, तो इसीलिए दिखा रहा हूं क्योंकि जिस तरह से झारखंड में कोयले के नाम पर घोटाला हो रहा है, वैसे ही कई केस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी सामने आए हैं, यहां से भी सामने आए हैं। और घोटाले की एक एक कड़ी को समझने के लिए पहले आपको यह समझना होगा कि कोयला बाजारों में कैसे पहुंचता है, क्या प्रक्रिया होती है। उसके बाद आप समझ पाएंगे कि कैसे कोयले की हर परत में भ्रष्टाचार होता है। इसलिए पहले बात कोयले की सप्लाई चेन की करते हैं। देखिए, सबसे पहले वैज्ञानिक जमीन की जांच करते हैं। यह पता लगाते हैं कि जमीन के नीचे कोयला है या नहीं। जब जमीन के नीचे कोयला मिल जाता है तो उसके बाद वहां पर खदान लगाने के लिए माइनिंग लाइसेंस दिए जाते हैं। लाइसेंस मिलने के बाद क्या होता है, उस जमीन में बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाते हैं जिन्हें ओपन पिट कहते हैं। ये गड्ढे खोदने के बाद जमीन के अंदर सुरंग बनाई जाती है जिसे कोयले की खदान कहते हैं और इसी खदान से कोयला निकाला जाता है, इसी खदान से निकाला जाता है। सुरंग बनाने के अलावा ओपन कास्ट माइनिंग भी की जाती है। ओपन कास्ट माइनिंग मतलब जमीन के ऊपरी हिस्से को खोदकर या ब्लास्ट करके जब कोयला निकाला जाता है, वही कोयला निकाला जाता है। अब जो कोयला खदानों से निकलता है वो बहुत गंदा होता है, उसमें मिट्टी, पत्थर ये सब मिला रहता है। इसलिए क्या करते हैं, क्रशर मशीन से बड़े बड़े कोयले के टुकड़ों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद कोयले के ये छोटे छोटे टुकड़े सफाई के लिए वॉशिंग प्लांट में जाते हैं जिन्हें हम कोल वॉशरी कहते हैं। वॉशिंग प्लांट में कोयले से राख, सल्फर और बाकी गंदगी हटाई जाती है और इसके बाद कोयले की क्वालिटी के अनुसार उसकी ग्रेडिंग होती है। अब कोयले की क्वालिटी कैसे डिसाइड की जाती है वो भी आपको बता देता हूं, ये भी आप जानना चाहते हैं। जो कोयला जितना अच्छा होता है वो उतनी ही ज्यादा गर्मी देता है और कम राख छोड़ता है। इसलिए हर कोयले का अपना अलग काम और क्वालिटी होती है। G1 से G4 ग्रेड का कोयला बहुत अच्छा माना जाता है, जिसका इस्तेमाल किस में होता है, पावर प्लांट और स्टील बनाने में होता है। इसके बाद G5 से G8 ग्रेड का कोयला अच्छा माना जाता है, जिसका इस्तेमाल बिजली और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में होता है। इसके अलावा G9 से G13 ग्रेड का कोयला अच्छा तो नहीं माना जाता, लेकिन ठीक ठाक माना जाता है और इसका इस्तेमाल सामान्य बिजली बनाने में होता है। इसके बाद आता है G14 से G17 ग्रेड का कोयला, जो खराब माना जाता है और इसका इस्तेमाल ईंट भट्ठों में होता है। अब कोयले के ग्रेड के बारे में आपको इतनी डिटेल में क्यों बता रहा हूं, आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत ज्यादा ग्रेड समझा दिया, हमको थोड़ी करना है कोयले का कारोबार। वो आप पूरी खबर देखने के बाद समझ जाएंगे। कोयले को उसकी क्वालिटी के मुताबिक ग्रेड में बांटने के बाद कोयले का ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रक में भरकर कोयला रेलवे स्टेशन तक पहुंचता है या फिर पावर प्लांट तक जाता है। भारत में सबसे ज्यादा रेलवे से ही कोयले का ट्रांसपोर्ट होता है। इसके बाद कोल डिपो में या कहिए कोयला यार्ड में पूरा कोयला स्टोर किया जाता है। अब इसी कोयला यार्ड से ट्रकों के जरिए कोयला पावर प्लांट्स, स्टील मिल्स, सीमेंट फैक्ट्री और अलग अलग इंडस्ट्री को बेचा जाता है। कोयले की पूरी सप्लाई चेन समझ गए आप। अब कोयले की खदान होती कैसी है, कैसे माइनिंग होती है, एक रिपोर्ट में आपको यह भी समझा देता हूं। हमारे सहयोगी ने एक रिपोर्ट भेजी है, इसके बाद आपको बताऊंगा कि भ्रष्टाचार कैसे होता है। देखिए, खदान ओपन कास्ट कोयला खदान में किस प्रकार से कोयला निकाला जाता है उसी की तस्वीर दिखाने आए हैं। जब कोयला निकाला जाता है तो उसके लिए प्रक्रिया होती है कि कुछ परत तक की मिट्टी है उसे हटाया जाता है, फिर ब्लास्टिंग की जाती है और चेन माउंटेन बड़े बड़े मशीनों के साथ जो कोयला है उसे निकाला जाता है। उसे निकालने के बाद फिर डंप किया जाता है। डंप करने के बाद ट्रांसपोर्टिंग के लिए कोयला
लोड होता है। तो वहाँ देख लीजिए जो लोडर मशीन है वो भी लगा हुआ है। लोडर मशीन से क्या हो रहा है, लोडर मशीन से जो कोयला है वो लोड हो रहा है। वो कोयला यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होकर जो अलग अलग उद्योग हैं वहाँ जाने वाला है। कहीं बिजली बनने के लिए, तो कहीं पर लोहा गलाने के लिए जो कोयला है वो पहुँचने वाला है। रायपुर, बिलासपुर समेत अन्य जगह पर उद्योगों के नाम पर सप्लाई करने के लिए कोयला तो आता है, लेकिन यह कोयला बीच से ही गायब कर दिया जाता है। इसे डंपिंग यार्ड, जहां पर कोयला रखने के लिए अलग अलग तरह से कुछ यार्ड बनाए जाते हैं, वहां पर रखा जाता है और इसी के जरिए कोयले की एक बड़ी चोरी के खेल को अंजाम तक पहुंचाया जाता है। हमारे पीछे जो देख रहे हैं पूरा नज़ारा ओपन कास्ट माइंस है। यहीं से कोयले का उत्खनन किया जाता है जो कि देश को ऊर्जा देने का काम करता है। छत्तीसगढ़ के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर काला सोना यानी कोयला पाया जाता है और उत्खनन कर इसे देश की ऊर्जा को बढ़ाने में सहयोग देता है। चलिए, कोयले की पूरी सप्लाई चेन को आप समझ गए। चोरी कैसे होती है उसका एक छोटा सा ट्रेलर भी आपने देख लिया। अब आपको असली खेल समझाता हूं। अब आपको यह बताता हूं कि आखिर इन कोयला कारोबारियों के पास इतना माल कैसे आता है, इतना पैसा कहां से आता है। भ्रष्टाचार की असली कहानी देखिए। भ्रष्टाचार की असली कहानी शुरुआत कहां से होती है? लाइसेंस मिलने के बाद होती है। देखिए क्या होता है, सरकार से लाइसेंस मिलने के बाद आप खदान से कोयला निकालना शुरू नहीं कर सकते। पहले आपको पर्यावरण विभाग, वन विभाग, ग्राम सभा और राज्य सरकार की सहमति लेनी पड़ती। प्रक्रिया बता रहा हूं। लेकिन भाई, जो कोयले की खदान का लाइसेंस ले रहा है वो छोटा मोटा आदमी तो होता नहीं, रईस आदमी होगा, ठीक ठाक पैसा होगा। इसलिए जो व्यक्ति लाइसेंस लेता है वो व्यक्ति वन विभाग और ग्राम सभा की सहमति के फर्जी कागज बनाने की क्षमता भी रखता है। और ऐसे कई केस हैं जहां वन विभाग की मर्जी के बिना और ग्राम सभा के फर्जी कागज बनाकर माइनिंग की जाती है। और यहां से भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है। भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है। कभी कभी तो ग्राम सभा के मरे हुए लोगों के अंगूठे के निशान ले लिए जाते हैं और गलत तरीके से किसी खास कंपनी को खदान का पट्टा लीज पर दिलवा दिया जाता है। इसके बाद बारी किसकी आती है? इसके बाद बारी आती है खदान से कोयला निकालने की। अब इसमें भी फर्जीवाड़ा होने की संभावना है। कैसे? कुछ लोग क्या करते हैं, जो बड़ी खदान होती है उसमें छोटे छोटे छेद कर लेते हैं। अब सोचेंगे आप, इतना बड़ा खदान छोटे छेद से क्या होगा भाई? जिसे क्या कहते हैं पता है आपको? रैट हॉल माइनिंग कहते हैं। ये रैट हॉल माइनिंग मतलब क्या होता है? जिस तरह चूहा अपना बिल बनाता है, वैसे ही ये भ्रष्टाचारी कोयला खदान में छोटे छोटे बिल बना लेते हैं। ये बिल इतने छोटे होते हैं कि उसमें सिर्फ एक या दो लोग ही अंदर जा सकते हैं। इस तरह से बड़ी बड़ी खदानों के आसपास लोग इस छोटे छोटे बिल बनाकर इस तरह से कोयला चुराते हैं। और ये काम कोई और नहीं बल्कि कोयला कंपनी के अंदरूनी लोग मिलकर करते हैं। मशीन की खरीदारी में भी कई बार फर्जीवाड़ा होता है। मजदूरों के लिए जो ठेकेदार लगाया जाता है उसमें भी घूसखोरी होती है। मजदूरों की संख्या में भी घपलेबाजी की जाती है। काम 10 मजदूर करते हैं और ठेकेदार 20 मजदूरों का पैसा कंपनी से लेता है। सबसे ज्यादा कोयले की चोरी कोयला निकालते समय और उसका वजन मापने में होने की संभावना है। कैसे? बता देता हूं। अब मान लीजिए खदान से एक ट्रक 30 टन कोयला लेकर निकला, लेकिन खदान में काम करने वाले लोग उसे रिकॉर्ड में 35 टन लिखते हैं, यानी ओवरलोडिंग की जाती है और बाहर जाकर वो 5 टन कोयला निकाल लिया जाता है। इसके अलावा जिस मशीन से वजन मापा जाता है उसमें भी कम वजन दिखाकर कोयले की चोरी की जा सकती है। इसके बाद आता है जो बहुत सारे लोग जुगाड़ में लगे रहते हैं। इसके बाद ट्रांसपोर्ट में भी कोयला चोरी होता है। जब ट्रक खदान से निकलते हैं तो उन ट्रकों को बीच रास्ते में रोका जाता है। इसके बाद ट्रक से अच्छी क्वालिटी का कोयला निकाल लिया जाता है और उसकी जगह लो ग्रेड वाला कोयला या फिर मिट्टी या पत्थर भर दिए जाते हैं, जो बिलासपुर के मेरे सहयोगी आशीष बता रहे थे। ये गड़बड़ी 3 तरीकों से होती है। पहला, हाई ग्रेड कोयले में काला पत्थर या फिर बारीक चूरा मिला दिया जाता है। दूसरा, कोयले में पानी छिड़क कर उसका वजन 10 से 15% तक बढ़ाया जाता है। और तीसरा,
कोयला उतार कर उसकी जगह डस्ट या राख भर दिया जाता है, जिसे कटिंग कहा जाता है। और इस मिलावटी कोयले की बिक्री हाई ग्रेड वाले कोयले के रेट पर होती है। ये तो छोड़ दीजिए, जिस लैब में कोयला की क्वालिटी चेक होती है वहां भी सेटिंग होती है। लैब में लो ग्रेड के कोयले को जीवन सर्टिफिकेट मिल जाता है। इस तरह से जिस कोयले का भाव कम है उसके दाम आसमान पर पहुंच जाते हैं। और 1-2 क्विंटल का मामला नहीं है भाई, ये हजारों टन का मामला है। अब समझ लीजिए, समझ के और सुनना है, बताता हूं। जिस सड़क से ट्रक गुजरते हैं वहां पर भी कुछ कोयला माफिया होते हैं, जिनकी पहले से सेटिंग रहती है और वो बीच में से ही ट्रक से कोयला निकाल लेते हैं। अब इसके बाद कोयला यार्ड में पहुंचता है, वहां भी कोयले की चोरी का खतरा बना रहता है। कागजों में पूरा कोयला दिखाया जाता है, लेकिन असल में उतना कोयला होता ही नहीं है। इसके बाद जब कोयले को बेचने के लिए ई नीलामी होती है तो उसमें भी साठ-गांठ कर ली जाती है। कुछ कंपनियां पहले से ही तय कर लेती हैं कि कौन कितनी बोली लगाएगा, जिससे खराब कोयले की कीमत अपने आप बढ़ जाती है। और इस तरह काले हीरे के इस कारोबार में हर चरण में करोड़ों रुपया कमाया जा सकता है। घोटाले की एक कड़ी हमने आपको बता दी। छत्तीसगढ़ के एक्टिविस्ट आलोक शुक्ला, जो कोयले के काले कारोबार के बारे में कई बार खुलासे करते रहते हैं, उनका क्या कहना है आपको सुनाते, सुनिए। पहला तो ये है कि बहुत सारा कोयला है जो निकलता है माइनिंग से, जाता है एंड यूज में, लेकिन उसकी जो रॉयल्टी है वो शासन को नहीं मिलती। क्यों? कहीं वो कहीं भी कोयला रिकॉर्ड ही नहीं होता। तो एक तो वो खेल है कि कोयले को गायब कर दिया जाता है, रिकॉर्ड में नहीं होता, वो माइनिंग से निकल के और जाता है, और ये सच्चाई है। दूसरा जो बड़ा खेल है, जो ओवरलोडिंग का खेल है, कि कैपेसिटी यदि 30 टन की है तो आप उसमें 32 टन 35 टन आप कोयला एक्स्ट्रा कर रहे हैं। कोयला आता है, गाड़ी खड़ी होती है, कोयला ट्रक से इलीगल वहाँ पे निकाल दिया जाता है और फिर उसमें पानी डाल दिया जाता है उसके वेट को बराबर करने के लिए। और वो हल गाड़ी से जो थोड़ा थोड़ा कोयला निकालता है, वो वहाँ पे जो कोल माफिया है, वो जो सेल होता है वो कई ट्रक कोयला होता है, और ये दिन भर ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जब कोयले के कारोबार में इतना पैसा है तो झारखंड के लोग तो बहुत अमीर होंगे, क्योंकि वहां पर तो सबसे ज्यादा कोयला निकलता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप गलत हैं भाई साहब। भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इन 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में प्रति व्यक्ति आय के मामले में झारखंड कौन से नंबर पर, ये जानना चाहते हैं? बताता हूं। प्रति व्यक्ति आय के मामले में झारखंड 31वें नंबर पर, यानी लिस्ट में बहुत नीचे। झारखंड में प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 1,25,000, यानी झारखंड का हर एक व्यक्ति औसतन एक साल में सिर्फ 1,25,000 रुपए कमाता है, जो कि राष्ट्रीय औसत आय 2,05,000 से बहुत कम है। और अभी खबर खत्म नहीं हुई, एक तस्वीर आपको और दिखाता हूं। देखिए, जिस प्रदेश में 600 करोड़ रुपए की अवैध कमाई मिल रही है, जिस प्रदेश को कोयले की राजधानी कहा जाता है, उसी प्रदेश का युवा 2 वक्त की रोटी मांग रहा है, रोजी रोटी की मांग के लिए धरने पर बैठा। झारखंड में जेपीएससी के पेपर में गड़बड़ियां, जिसकी वजह से छात्र रांची में धरना दे रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कोयला कारोबारी 600 करोड़ का साम्राज्य बनाकर बैठे। सीधे मुद्दे की बात यही है कि जिस प्रदेश में भारत का सबसे ज्यादा कोयला मिलता है, उसी प्रदेश की जनता साल का औसतन 1.25 लाख रुपए कमा रही है, तो फिर बाकी पैसा कहां जा रहा है? बताना पड़ेगा? नहीं बताना पड़ेगा। आप समझ गए ईडी छापा क्यों मार रही है।